यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो यूट्यूब फैमिली, अभी जो मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज का, ये हो रहा है 3:40 से, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है। क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट ही उठी थी सोकर। वैसे मैं रोज़ ही लेट उठती हूँ। आप बोलेंगे ये तो रोज़ ही ऐसे बोलते कि आज मैं लेट उठी थी, आज मैं लेट उठी थी। क्यों, देखो जब से ये तीनों हुई हैं, वामिका, वेबू, वाशवी, तब से मैं लेट सोती हूँ 2-3 बजे। तो मैं फिर लेट ही उठ पाती हूँ इतनी जल्दी से। मतलब अगर मैं उठना भी चाहूँ तो मैं नहीं उठ सकती, क्योंकि जब तक ये नहीं उठ जाती हैं तब तक मैं बेड से नहीं उठती हूँ, क्योंकि इनकी लगता है गिरने का डर। फिर तब ये उठ जाती हैं, तब या तो मैं इनको नीचे बिठा के या फिर दीदी के रूम में बिठा के फिर ये खेलती रहती, तब सारा घर का काम करती हूँ। तो इस वजह से कभी कभी मेरा जो काम है वो लेट हो जाता है घर का। तो अभी 3:40 से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज ये सुबह लेट सोकर उठी थी, तो फिर लेट ही मेरा काम हुआ। और अभी अभी बस ये सोई है। अब दोबारा से नहाने के बाद, खेलने के बाद, दूध पीने के बाद, टीवी देखने के बाद अभी ये सो गई है दोबारा। अभी थोड़ी देर तो सोएंगी, कम से कम आधे घंटे तो सोएंगी, इसलिए मैंने सोचा चलो इतने में व्लॉग बना लेती हूँ अपना। तो अभी काम वाम सारा कर लिया है मैंने, खाना भी खा लिया है और इनको नहलाने के बाद सुला भी दिया है। अभी मेरे को क्या करना है, आज मेरे को एक बहुत ज़रूरी काम याद आ रहा है कि कुछ तो मैंने इनके जो गर्म कपड़े थे वो निकाल लिए हैं। और अभी तब दीदी आ जाएंगी। अभी दीदी मार्केट गई है, जो मेरी दीदी है। और आज मेरी एक और दीदी आई है छोटी। एक तो मेरी बड़ी दीदी है जिसके घर में मेरी शादी हुई है, जिसके देवर से, वो दीदी है। और एक दीदी और है जिनकी शादी दूसरे घर में हुई है, लेकिन वो मेरी दीदी हैं, तो वो भी पास में ही रहती हैं। तो वो दोनों अभी गई हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अभी तब वो आएंगी, तब मैं नहीं दिखा पाई थी आपको। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। और अभी तब आई थी, तब इसलिए नहीं मिलवा पाई थी क्योंकि मैं इन तीनों को सुला रही थी। अगर मैं उस टाइम पे ब्लॉग बनाती तो फिर ये सोती नहीं, फिर मुझे परेशान करती। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, तब मार्केट से आ जाएंगी तब मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी। तो वो देखो ये लेकर आई थी, ये बैग में कपड़े लेकर आई थी वामिका और विवाह के लिए। मतलब जिसके भी आ जाएंगे, थोड़ा बड़ा साइज़ है, क्योंकि जो इनके भाई हैं बड़े वाले, यानी कि इनकी मासी के बेटे हैं, उनके कपड़े हैं ये। तो उनके लिए लेकर आई थी ये बड़े प्यार से। ये मतलब पहले मैंने ही उनको गिफ्ट किए थे, तब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं उनके हर बर्थडे पे या सर्दियाँ वगैरह होती, मेरे को कोई भी कपड़ा पसंद आता था। जैसे मैं घूमने जाती थी मार्केट, मॉल वगैरह, मतलब जहाँ पे भी मैं घूमने जाती थी, तो मेरे को कुछ भी पसंद आ गया तो मैं उनके लिए ले आती थी। तो ये मैं शादी से पहले लेकर आई थी उनके लिए, बट अभी उनके छोटे हो गए हैं। तो दीदी बोल रही थी कि इनको पहना लेना, लेकिन ये मुझे काफ़ी अभी बड़े लग रहे हैं इनके हिसाब से। पर कोई नहीं, वो इतने प्यार से लाई हैं तो मैं पहना दूँगी। दीदी बोल रही थी क्योंकि सर्दियों में आ जाएंगे, क्योंकि अंदर भी कपड़े पहनते हैं, तो ऊपर से बड़ा टी शर्ट चाहिए होता है, इसलिए काम में आ जाएगी। और आज मेरे को इनके और भी गर्म कपड़े निकालने हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है। यहाँ पे मेरे पैर तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और मेरी एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत है कि कितनी भी सर्दी पड़े, और जब तक मुझे कोई टोकता नहीं है ना, सॉक्स पहन लो, सॉक्स पहन लो, सॉक्स पहन लो, तब तक कोई बोल बोल के मुझे परेशान ना करे, तब तक मैं पैरों में सॉक्स नहीं पहन सकती हूँ। मेरे को सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, मेरे को ऐसे खुले पैर रहना अच्छा लगता है। मतलब स्लीपर के बिना तो मैं नहीं रह सकती। मतलब बाहर जाऊँगी या रूम में भी रहूँगी तो मेरे को स्लीपर की ज़रूरत होती है बाहर जाने की, इसलिए मैंने स्लीपर अलग ला रखी है और घर की अलग ला रखी है। क्योंकि फिर मैं पूरे रूम में घूमती हूँ वही गंदी स्लीपर से, इसलिए तब भी बाहर जाती हूँ। वैसे तो गाड़ी से ही जाती हूँ, इतना पैदल चलने की अभी ऐसे घूमने तो कहीं नहीं जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ से गई गाड़ी में बैठ के, फिर घर पे जाके उतर गई अपने घर पे, या फिर कहीं भी गई रिलेशन में, फिर भी मैंने अलग ला रखी है। मेरी वाली नहीं पहनती हूँ, क्योंकि फिर रूम में बाहर वाली चप्पल लाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बिना स्लीपर के नहीं रह पाती हूँ, इसलिए मेरे लिए स्लीपर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बिना स्लीपर के रहती हूँ तो मेरे पैर में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है। लेकिन सॉक्स पहनने की आदत नहीं है मुझे। आप भी देखेंगे, जितना भी मुझे सर्दी में देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बिना सॉक्स के आप देखेंगे। मेरी एक चाची सास है, वो मुझे सर्दियों में कितनी बार बोलती है, बेटा सॉक्स पहन ले, बेटा सॉक्स पहन ले। कितनी बार वो मुझे अपने घर से भी दे देती है, ले तू सॉक्स पहन ले, ऐसे तो तू पहनेगी नहीं। तो कितनी बार वो मुझे खुद अपने सामने पहना देती हैं, लेकिन जब वो देती हैं तब तो मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद ला के रख देती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे फिर मेरा यही हाल है, फिर उनके घर जाऊँगी किसी काम से, फिर बोलेंगे देख तूने सॉक्स तो पहने ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को आदत ही नहीं है। और इस सर्दी में
कोशिश करूँगी खुद को सुधारने की। अगर मेरे को अच्छा लगा सॉक्स पहनना तो पहनूँगी। वैसे मेरे को ना अनकंफर्टेबल लगता है सॉक्स पहन के, क्योंकि मेरे को बार बार बच्चों की वजह से वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है, किचन में मतलब ऐसे ही वॉशरूम में आपको पता है पानी वगैरह होता है ना, और इनकी बोतल वोटल धोनी पड़ती हैं, तो फिर सॉक्स पे छींटे आ जाती हैं। जैसे बोतल वॉश कर रहे हैं हम इनकी तो छींटे आ जाती हैं। अब इतनी जल्दी जल्दी कौन सॉक्स उतारे कौन पहने, इस वजह से मैं पहनती नहीं हूँ। फिर अगर एक बार ऐसा है कि हम मतलब नहा के तैयार हो गए और ऐसा कुछ काम नहीं है तो हमने सॉक्स डाल लिए, फिर हमें मतलब कुछ भी काम नहीं करना है वॉशरूम वगैरह का तो हम पहन सकते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों के चक्कर में तो काम लगा ही रहता है, तो फिर चींटी वीटे आ जाती है तो फिर आलस आता है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। वैसे भी मेरे रूम के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड रहती नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। पर हाँ, मेरे पैरों को तो ठंड लगती है, सबसे ज़्यादा ठंडे मेरे पैर ही रहते हैं। आपको पता है जब मैं ऑफिस जाती थी ना तो मेरे पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते थे, तब तो मैं शूज़ और सॉक्स दोनों पहन के जाती थी, क्योंकि बाहर जाते तब तो हम पहन के जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फिर जब मैं ऑफिस से आती थी ना तो मैं मम्मी के पास आके लेट जाती थी, और मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता था। और मेरा बस रात को एक ही काम था, खाना तो मम्मी बना के तैयार रखती थी, खाना खाने के बाद बर्तन धोने का मेरा काम था, कि जो रात वाले बर्तन होते हैं और रात को जो दूध दूध देते हैं, मतलब दूध पीना होता है, सबको दूध देने का काम और बर्तन धोने का काम। और अगर किसी को चाय पीने, जैसे मेरे तब पापा थे तो उनको चाय बहुत पसंद थी, तो उनको चाय चाय बनाने का काम, और जो दूध पीता है उनको दूध देने का काम, और बर्तन धोने का काम, ये सब मेरा था। लेकिन सर्दी के टाइम पे, गर्मी के टाइम तो मेरे को अच्छा लगता था बर्तन धोना, चलो ठीक है, लेकिन सर्दी के टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब मन ही नहीं करता था, ऐसा लगता था ऑफिस से आओ और रज़ाई के अंदर घुस के सीधा सो जाओ, मतलब ना तो बर्तन धो ना खाना खाओ, कुछ किसी से कुछ बातें मत करो, इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है रास्ते में से आके। हाँ, तो मैं मम्मी के पास आके लेट जाती थी, और मम्मी ना अपने हाथों से मेरे पैरों को गर्म करती, मतलब मेरी मम्मी के हाथ ना, ये वाली जो हथेली होती है बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। अगर कभी आप बोलोगे ना मेरी मम्मी से, देखना मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो कभी वो बोल ही नहीं सकती कि आपको फ़ीवर हो रहा है, क्योंकि वो उनकी हथेली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। अगर हमें 102 या 103 फ़ीवर भी है ना तो उनको फ़ील ही नहीं होगा, उनको नॉर्मल ही लगेगा हमारा टेम्परेचर। पर हाँ, तब हमारे पैर ठंडे होंगे तब तो उन्हें फ़ील होगा ना, गर्म ही तो फ़ील नहीं होता, ठंडा तो फ़ील होगा ना। चलिए, तो अभी गई हैं दीदी मार्केट, तो जैसे ही दीदी मार्केट से आ जाएंगी मैं दिखाऊंगी क्या क्या लाएंगी। वैसे ज़्यादा कुछ शॉपिंग करने नहीं गई हैं, उनको जाना है वैष्णो देवी के लिए, तो अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें वो जाएंगी, तो उसी के लिए जैसे शौर्य को है जो मेरी दीदी के बेटे हैं, उनके लिए कुछ लेने के लिए गई है वहाँ के लिए, जैसे कंफर्टेबल लोवर वगैरह, क्योंकि जीन्स वीन्स में तो चढ़ाई नहीं कर सकते, वैष्णो देवी जाते हैं, तो लोवर हो या मतलब कुछ भी कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। अब देखो क्या लेकर आएंगी मुझे नहीं पता, जो लाएंगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। और रात इन्होंने मेरे को, वामिका तो रात टाइम से सो गई थी, और विभा और वाशवी ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत रात तक वो खेलती रही। और जो बेड का सिरहाना होता है ना, उस पर जो दूध वाली बोतल होती है, इतना तेज मारती हैं उसको देख देख के, और वामिका को भी जगाने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें कंट्रोल किया और बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें सुलाया, फिर सो गई। फिर ये उठी थी तीन तीन मतलब 3:30 या 3:40 पे ऐसे उठी होंगी। उसके बाद इनको दूध दिया बना के, और उसके बाद फिर सो गई, फिर आराम से सोई, इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया वैसे जैसे कि रोज़ करती है। और आजकल मौसम ठंडा हो रहा है, तो ठंड में आपको पता है गर्मी के मुकाबले नींद ज़्यादा अच्छी आती है, बच्चों को भी मतलब अच्छा से रहता है ना, जैसे कंबल ओढ़ के सो जाओ तो फिर कंबल में से या रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है। और मेरे को भी सर्दी में बहुत अच्छी नींद आ जाती है, मतलब बेचैनी कम होती है। मेरी शादी के बाद मेरे को यहाँ पे बहुत कम नींद आई है। जब मेरी शादी हुई थी नई नई तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ तक कि नींद की टैबलेट भी मंगवाई थी अपने हस्बैंड से। मेरे को जैसे मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे आई तो मेरे को इतनी रातें हो गई जगे हुए, इतनी रातें हो गई मुझे जगे हुए कि मेरे को नींद ही नहीं आती थी। अब मैं इस चीज़ से इतना परेशान हो गई, क्योंकि मेरे को फिर सुबह उठ के ऑफिस भी जाना होता था। अब नींद ही तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो तबीयत तो ख़राब होगी ना। अब नींद वो क्यों नहीं आ रही है, वो जगह चेंज होने से नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे शादियों के नई नई जगह जाते हैं तो भाई जहाँ पे हम बचपन से सोए हैं पले बढ़े हैं तो वहाँ की आदत होती है, तो जगह चेंज करके कंफर्टेबल नहीं लगता है।
वामिका है वो हिल रही है ऐसे ऐसे करके, मुझे लगा उठ गई, तो उसी को मैं देख रही हूँ। सो गई है ना, सोते सोते भी ऐसा करती रहती है, हिलती रहती है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मेरे को नींद नहीं आई थी, तो मैंने उस टाइम पे भी अपने हस्बैंड से नींद की गोली मंगाई थी कि बस मैं कैसे ही 1-2 दिन सो के मेरी बॉडी को रेस्ट मिल जाए। लेकिन मैंने कभी उससे पहले कभी मैंने नींद की गोली खाई नहीं है। तो मेरे को नींद की गोली खाने के बाद जो नींद की टैबलेट होती है उससे इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि नींद तो मुझे टैबलेट खा के भी सही से नहीं आई, बेचैनी बेचैनी सी हो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने नींद की दवाई भी नहीं मंगाई, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी तो कोई सा दिन आएगा कि मुझे यहाँ पे सोने की आदत होगी। लेकिन उसके बाद शादी के 1 साल बाद तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब बहुत जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, शादी के 1 साल तक जितने भी त्यौहार होते हैं वो हमारे मायके में होते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ दिन यहाँ पे रहती थी, कुछ दिन मम्मी के यहाँ रहती थी, कुछ दिन यहाँ पे रहती थी, कुछ दिन मम्मी के यहाँ रहती थी। तो ऐसे ही मेरी शादी के 1 साल हो गई। उसके बाद 1 साल के बाद मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी। तो प्रेगनेंसी की जैसे ही स्टार्ट हुई मुझे फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। प्रेगनेंसी में भी मैं सही से नहीं सो पाई थी, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बेबी हैं, तीनों बेबी एक साथ है पेट के अंदर। तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चुभन होती थी। जैसे बोलते हैं कि बच्चा धीरे धीरे जब पेट में ग्रोथ करता है तो धीरे धीरे जगह बनाता है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे एक बेबी है तो वो धीरे धीरे जगह बनाएगा, है ना। लेकिन जैसे 3 बेबी हैं तो तीनों अपनी अपनी जगह बनाएंगे। तो मेरा जो पेट में जो खिंचाव हो रहा था ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था। मान लो अगर एक बेबी है तो वो इतनी जगह बनाएगा तो सिर्फ इतना ही तो हमारे पेट में स्पेस होगा, या इतना ही कुछ दिक्कत होगी। लेकिन जब 3 बेबी है तो सोचो इतना 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 मान लो, है ना, धीरे धीरे इतना 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 स्पेस बनता गया। और मेरे पेट में इतनी ज़्यादा चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द रहता था इतने सारे। तो मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, मेरे को लगता था कि मतलब 3 बेबी हैं तो दर्द मेरे पेट में हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जिससे कि फिर मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरे बेबी को भी प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो इस वजह से जब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर भी ये बोलते थे भाई अब हम ऐसे तो पता नहीं कर सकते 3 बेबी है तो अल्ट्रासाउंड करा के ही रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे करते करते वैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरी जो बेबी की डिलीवरी होगी वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, 5 मंथ के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि 5 मंथ के बेबी होता ही कितना है ना, और फिर वो भी 3 है तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी चलो भगवान की दुआ से अच्छा हुआ कि 7 महीने मैंने खींच लिए, जैसे तैसे करके 7 महीने कंप्लीट हो गए थे। और 7 महीने 12 दिन पे डिलीवरी मेरी हो गई थी। और इनके टाइम पे मतलब मैंने इतना ज़्यादा ध्यान रखा था कि कभी भी मैंने ज़िंदगी में इतना नहीं खाया जितना मैंने जब ये थी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे तब मैंने खाया था। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मैंने इनका बिल्कुल सीरियस होकर। और कहते हैं कि अगर खाए पिए हम उस टाइम पे खाते पीते हैं तो बच्चे को लगता है तो ठीक ही रहता है। तो उस हिसाब से इनका वेट इतना भी ज़्यादा कम नहीं था, जैसे 3 थी उस हिसाब से होना चाहिए था। तो उस टाइम पे उस हिसाब से इनका वेट सही था। तो हो गई फिर ये। अभी भी मैं वो चीज़ याद करती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे मैंने कैसे कैसे अपना टाइम काटा है। ना तो मैं घर का कुछ काम करती थी, ना मुझसे चला जाता था। वॉशरूम जाने के लिए भी, अब वॉशरूम तो मैं खुद ही जाऊँगी ना, ये काम मेरा कौन करेगा। वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था। और प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉशरूम इतनी जल्दी जल्दी जाना होता है, बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है। चलिए कोई नहीं, प्रेगनेंसी के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ व्लॉग में, बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अपनी रिपोर्ट्स भी मैंने शेयर की हुई है, कैसे कैसे प्रेगनेंसी हुई और अल्ट्रासाउंड में कैसे कैसे ये शो होती थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जैसे एक बच्चे का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो हर किसी ने देखा होगा, ट्विंस का भी देखा होगा, लेकिन ट्रिपलेट्स बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो मैंने दिखाया है आप सबको, मैंने ब्लॉग में डाला है। और मैंने भी था फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और जिस टाइम अल्ट्रासाउंड होता है चल रहा होता है उस टाइम हमारा बेबी वहाँ पे स्क्रीन पे 3 3 बेबी ऐसे दिखते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी वामिका भी भू और वाश भी रेस्ट कर रही है। खाने में बताती हूँ आज मैंने क्या खाया था। खाने में मैंने खाया था आज साग खाया था और रोटी खाई थी। आधी दिन बाजरे की आटे की रोटी बनाई थी। आटा होता है जैसे गेहूं का आटा होता है ना, वैसे ही जैसे गेहूं का आटा होता है, मक्का का आटा होता है, कूटू का आटा होता है, ऐसे ही बाजरे का भी आटा होता है।
गांव वाले लोग जानते हैं, मतलब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे बाजरे को, क्योंकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो बाजरे की रोटी बनाई थी दीदी ने 2 अपने लिए। मैंने सिर्फ एक बाइट खाया था, एक टुकड़ा खाया था उनके में से लेके। और मैंने गेहूं की रोटी और गेहूं की रोटी और साग खाया था मतलब। और सुबह तो चाय पी थी मैंने, चाय तो मैं डेली पीती हूँ, तब से घर पे रह रही हूँ। तो अभी दीदी आएंगी तब मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी आज, अपनी 2nd नंबर की दीदी से। छोटी बहन से तो आप मेरे से मिले, जो मेरे से छोटी है उनसे तो आप सब मिल रखे हैं। और बड़ी दीदी को तो आप देखती हो, तो मेरे साथ ही घर में रहती हैं। तो अभी आप सिर्फ मेरी जो ये वाली दीदी है जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊँगी, उनसे आप नहीं मिले हैं। तो अभी उनको आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मिलवाऊँगी। इतने वामी का भी वो आज भी रेस्ट कर रही है। तो मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ही काम है, मतलब थोड़ा, जैसे ये सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, ये वाला सामान, इसको संभाल के रख देती हूँ। देखो काम के नाम पे उठ गई। 1 मिनट अभी मिलती हूँ, पहले इसको सुला दूँ। अगर मैं फ्री बैठी रहूँगी तो ये सोती रहेंगी। और मान लो कि अगर किसी दिन मेरा मन कर गया कि चलो मुझे घर का कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, और मान लो कि चलो आज ये सो रही है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो पता है इनको कहाँ से पता चल जाता है, कहाँ से खुशबू आ जाती है, वैसे ही उठ जाती है। जैसे डेली मैं दिन में नहीं सोती हूँ, तो जैसे मैं नहीं सोती हूँ तो ये सोएंगी बहुत बहुत देर। और मान लो किसी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं सोचती हूँ चलो आज मैं भी मेडिसिन वगैरह लेके मैं भी रेस्ट करूँगी दिन में। तो उस दिन तो ये 10-10 15 मिनट में ही सो के उठ जाती है। और जिस दिन मेरे को नहीं सोना होता, मुझे नींद नहीं आती है, उस दिन ये 2-2 3-3 घंटे दिन में सोती है। तो पता नहीं बच्चों को ये सारी खुशबू कहाँ से आ जाती हैं। ये कहते हैं कि अगर माँ को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बच्चे पालने में, तो माँ को फिर पता कैसे चलेगा कि बच्चों को पालना इतना डिफ़िकल्ट होता है। तभी तो हमारी मम्मी भी बोलती है ना, जैसे हम अपनी मम्मी से कुछ भी बोलते हैं तो हमारी मम्मी यही बोलती है ना कि तब तुम अपने बच्चों को पालोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये सब चीज़ें जो तुम हमसे बोलते हो ना। तो ये चीज़ें सबके लिए बनाई गई है, और ये चीज़ें रियल भी है कि जैसे हम अपनी मम्मी से बोल देते हैं कभी कभी कि हाँ आपने तो कुछ नहीं किया, और आप हमसे प्यार नहीं करती हो, ये वो है ना, कुछ भी हम गुस्से में अपनी मम्मी से बोल देते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, अब तो देखना कि तू अपने बच्चों से प्यार करती है नहीं करती, और किससे कम करती है किससे ज़्यादा करती है। जैसे हम 4 बहनें हैं, तो मैं बोलती हूँ, मैंने कहा आप तो उन वाली दीदी से ज़्यादा प्यार करती हो, उससे ज़्यादा प्यार करती हो। तो मैं बोलती हूँ हाँ, आप तेरी 3 बेटियाँ हैं, तो अब तू बता ना तू किससे प्यार ज़्यादा करती है किससे नहीं करती है। तो अभी मेरे लिए भी ये सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं तो तीनों से बराबर करती हूँ। तो कभी कभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैं तीनों से बराबर करती हूँ तो मम्मी भी चारों से बराबर ही करती होंगी। तो इसी डायलॉग पे हमारी मम्मियाँ बोलती हैं कि जब खुद के बच्चे हो जाएंगे तो पता चलेगा। तो बिल्कुल सही बोलती हैं मम्मियाँ। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा जग रही है, तो चलो मैं थोड़ा सा ये वाला काम कर लेती हूँ। जो मतलब थोड़ा सामान सब पड़ा है, जो दीदी टी शर्ट वगैरह लाई थी इस बैग में, ये उठा के रख देती हूँ और विवो को सुला देती हूँ। उसके बाद तब दीदी आ जाएंगी तो दीदी से मैं आपको मिलवाऊँगी। चलिए तब तक के लिए बाय। अभी मैं जा रही हूँ विभा के पास। वो ना थोड़ा थोड़ा हिल रही है, और उसको मैं अगर मैं नहीं दिखाई दूँगी ना अपने पास तो वो उठ के बैठ जाएगी। अभी दीदी को आने दो, फिर मैं आज आपको अपनी दीदी से मिलवाऊँगी। बहुत अच्छी है वो। कैसे सो रही हैं देखो, तीनों आराम से सो रही हैं, दिख भी नहीं रही होंगी। इनसे ज़्यादा तो कुशन और तकिए टैडी बियर यहाँ पड़े रहते हैं, जिससे कि ये गिरे ना तो आपको दिखेंगे कैसे। 1 मिनट। सो रही है ना तीनों आराम से। चलो फिर इनको उठने दो, उसके बाद इनसे भी मिलवाती हूँ आपको और दीदी से भी मिलवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय। बेटा ऐसे तो होता रहता है। तो अभी ये उठ गई हैं सोकर, और अभी मैं इनकी कंबल की तह बना रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम हो गया है। तो दिन में भी मैं इनको थोड़ा थोड़ा पंखा चलता है, क्योंकि बिना पंखे के नहीं सोने की आदत नहीं है। तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ मैं 2 नंबर पे, टाइमर लगा हुआ है 2 नंबर पे, अभी मैंने चलाया था आज। तो फिर ये कंबल मैं उड़ा देती हूँ इनको, अब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी खेलेंगी तो बेड पे थोड़ी सी जगह हो जाएगी खेलने के लिए। अभी ये कुशन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये भी सही से लगा देती हूँ अभी।
अभी रख देती हूँ सारे अलमारी के अंदर। क्या हुआ? और ये मेरी दीदी का बेटा है वंश, छोटी दीदी का। क्या कर लेते आप क्या कर लेते? तो ये आ गई है मेरी दीदी घर पर। ये टूट जाता है, टूट जाता है बाबू, ये तो पहले से खराब है। हम ठीक कर देंगे। हम फोनों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। एक मौसी का फोन चेक कर रही है, एक मौसी का पर्स चेक कर रही है। क्या क्या है? क्या है मामी के पर्स में? अरे क्या कर रही है वाशवी? तो आ गया है बहुत सारा सामान शॉपिंग होकर। अभी आपको खोल खोल के दिखाएंगे सारा क्या क्या आया है। बैग के अंदर है। तुम भी लाई हो कुछ? मेरा हाथ हटा दे दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तेरे को पहचान है? लापड़ मेरी। सबसे पहले मैं बैग लाई, बैग ना हमारे यहाँ कहीं जाने के लिए ना, तो हम पे बैग काय को है। मतलब है वो है ना ट्रॉली वाले बड़े बड़े खींचने वाले। हाँ छोटा नहीं है ये छोटे लेके आई मुझे। ऐसे तो वो वाले भी थे ब्राउन ब्राउन कलर के जो थे। वो वैसे हो गए ना, स्लाइड कर दी उनकी। ना क्या नमस्ते की हाई स्पीड में सॉरी यार, टेस्ट किया था यार फिर मैंने सारा कर लिया, बस बेड में नहीं निकली। तेरे कितने नंबर आए? आपने कहा नहीं था कि बेड में नहीं ऐड कर लो। तो तुम्हारा बुक वर्ड में बुक में नहीं आती? नहीं। आपने पूछा था, आपने बोला मार नहीं था। चाटा कान पे। क्यों? टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स तो लर्न किए थे ना। ठीक है, मैं भी कर फ्रेंड अब ये डाल के देख जरा फर्स्ट वाले। ये क्यों लाई? क्या वो है मैंने आपसे कहा था कि वही वाले ऑर्डर करना। अभी फिलहाल के लिए मैं यही ले आई। जाने के लिए तेरे लिए टी-शर्ट लाई। ये ऑर्डर करोगी? मेरे लिए लाई। हाँ पे फुल आ गए ना ऑर्डर। हाँ पे फुल लाई। कुछ कपड़े लाई हो? 3 महीने की मैंने कुछ कपड़े लाई लाई। ये सुंदर है। मेरे को पुराने वाले करेंगे ऑर्डर। आप भी ऑर्डर क्यों नहीं करोगे ऑर्डर? तू पहन के देख। मैं ऑर्डर करवा लूंगा, वापस कर दूंगा इसको। मैं तो ऑर्डर करूंगा। सही कह रहे हो बेटा, मार्केट से अलग चाहिए। मैं तो पहले कहा था, मैंने आपसे कहा था वापस कराना। और मेरे बाल मुझे नहीं चाहिए वाला। दिवाली ओ ये भैया ये ना ये गरजी वर्जी ये गरजी टेबल पे तो रख दे। देखा कितना अच्छी चीज है वो में देख क्या क्या करते हो वहां। कहा था कि ये ले आना। क्या कर रही है दिवाली? देखो परेशान हो गई, उसकी जिम्मे हो गई। भगवान ने देंगे सामान पे पहुंच गई होगी ये। बोलो अरे प्रधान जी को समझ में ना आ रहा पिछले महीने कैसे जैसे सपोज करो 1 तारीख हमारी 37 लेवर प्लस उसकी 38 लेवर DC प्रोडक्शन कितना ऐसा मांग रहा, कितना वो चीज चला, वो बार बार 4 दिन से एक चीज कह रहा हो, तुम कर ही ना पा रहे। क्या टी शर्ट है इसमें? अब वो नई वो विज्ञान में वो ऐसा करनी है, तुम दोनों एक वो ले रजिस्टर लोकल टोटल ले आइयो। उसमें 1 तारीख 1 अक्टूबर 2025 1/10/2025 ए शिफ्ट में 37 लेबर, बी शिफ्ट में 38 लेबर। वुलन टी शर्ट है ना? घंटा होती चला, इतनी प्रोडक्शन हुई मटेरियल टन की। उस लेकर उसे तो देना है, बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा। पूरी साइड नहीं मेरी पे विब्बू गिर मत जाना बेटा। मैं अब देखती हूँ कि वो जो कर रहा है एक चीज बार बार मेरी समझ में, मैंने चलो मैं बता रहा हूँ ऐसा बना दो, 10 मिनट का काम होता है। आपको देखो लोकल नहीं है। सॉफ्ट है कुछ कुछ सेम ही है ना। चीज मांग रहा हूँ वंश की बड़ी नहीं आएगी ये। ये बेस्ट की है। तारीख कितनी लेबर आई है, हमें कपड़ा लगे मेरा वाला सॉफ्ट है। एक शिफ्ट लेबर है, बी में कितनी? अरे भाई क्या बात हो गई है? कोई ना थारे रजिस्टर कागज के अंदर ही रखे ना। हाँ मैं प्लांट में चल मैं उससे बात कर रहा हूँ, थारी वही है ना, तुम प्लांट में थारा रजिस्टर थारे रजिस्टर प्लांट में है ना तुम? ठीक है तो मैं अरे रुक जाओगे ना। इससे नहीं बनूंगा बाबा, मुझे डिब्बा देना है प्रीमियम क्वालिटी का। नाइट सूट। उसमें लॉक भी लग जाता है। तो यही लाई। आजकल दीदी को ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा है। क्या देवे कितने हेवन के हम फूट गए। घर बनाए
कहते हैं कि आप ग्रीन कलर में बहुत अच्छी लगती हो। हेलो मम्मी देखो पेन। ये वीडियो ना कौन है? देखो वामिका ने पेन भी लिया। वहाँ में कितना शौक है तो सामान देखने का। तो पहले पहुँच जाए अगर शॉपिंग पे आओ तो शॉपिंग से तुम्हारी चीज शौक है। टी-शर्ट हमारी दिखाओ। ये बिल्कुल डॉक्टर जैसी है। तो क्या हो गया भाई? ये कलर अलग है लेकिन तीनों की तो सेम ही हो गई। कौन से अलग है? मेरे वो अलग है बस तो वही लेगा। और ये क्या अलग है? ये फूक है। ये वाली आपको ये सबसे अलग। मैं बताऊंगी। ये डॉक्टर की भी ऐसी है। हाँ ये फूक है। कलर या प्रिंट? कलर प्रिंट नहीं, प्रिंट है तो शब्द दस का सबसे अलग है। ये आपको मेरा प्रिंट अलग आपको है, के भी सबसे अलग है। देखो उल्टा मेरी भी अलग ही है, बस प्रिंट एक जैसा है। ले ले देख ले। क्या? कलर एक जैसा है, बस मेरा मेरी वाली। आपको के सब मम्मी यार टैग सूट किसका है? आपका है दोनों। यस। अब तो हो गई वो गुस्सा। गुच्छा हो गई चल गुच्छा नहीं होती, गंदी बात होती है। मम्मी मेरे पहले में भी यही था, ऐसे ही निशान था। इसमें पहली वाली पे मैं बात से देखो एक ही हाथ से, दिखाइए पापा जी को। कहाँ है? एक ही हाथ से दूसरा सामान नहीं देगा। तुम्हारे हैं। तो ठीक है। कहाँ है आवाज? ये वाली पहने। भाई भाई गए एक ही हाथ से। नहीं नहीं है। अरे 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 अरे, इसे भी उतारो नीचे, ये भी पहनने के कपड़े। मैं तो ट्यूशन जाऊंगा। तो ये पहन रहा है या उतार रहा है? दूसरे टेस्ट है। अरे मुझे मैं इसके 4 में से 2 आए थे। ऐसे ही कुछ कुछ जैसा एक मैं लाई थी एक बार, है ना? तूने क्या क्यों चाहिए सब कुछ? मेरे लिए बनी है। बच्चों के लिए नहीं बनी। देना नहीं देखो किसी को। हाँ ये अच्छा लग रहा है। मेरी पसंद आपके? वो दे देगी पसंद है। वो भी सही, मतलब कहीं थोड़ा सामान ले जाना है तो वो ले जाओ। दोनों पर आपके? वो आ जाता है। मैं चंटा लड़ रही देख कैसे। बड़ा कुछ लड़ेगी तू। ये दीदी हाथ में न मार ले, ये कटर रहता है इसमें। ये ब्रेक आती नहीं। कुछ और दे दो दीदी से काम निकाल दो। मैं एक सूट लेके आई हूँ। ये तो कटर ये ले लो पहले मिक्सी का जार। कुछ और दे दो इसे भुला के। दिखाओ दीदी, खोल के दिखाओ। देखो शॉपिंग का सामान ना खोलना पड़े। और देखो ये बड़ा वाला पांडा। तुम कर लो। नहीं हम पे कहाँ आती है ब्लॉगिंग वगैरह, हम तो सीधे साधे लोग हैं। मैं रात को इसके साथ सोती ये हूँ। उल्टा। वेरी वेरी वाह बढ़िया है कपड़ा। चुन्नी भी है इसमें? यस। कहाँ है? ये रही। स्टॉल है पूरा। डिम्पल बुआ की तरह है। डिम्पल बुआ? ऐसे सूट पहना है ना। डिम्पल हमारे बाबा रात के बुआ। ये क्या हो रहा है सर? ये दवाई जा रहा है। ये इसकी कॉटन खराब हो जाएगी, वो तो तुमने खराब कर दिया। रोज इसके पीछे पड़ गई। इसे पांडा रहने दोगे? नहीं पतलू राम बना के छोड़ोगे? ये मेरा पांडा है, मेरा पांडा है। तीनों छिपकलियों का। संजय कह रहा है मेरा पांडा रखा। पांडा को भी पतलू बना दिया इन्होंने 1-2 दिन में ही। इतना मोटा था बेचारा। बोला था आदमी सबको पकड़ लेता हूँ। कितना मोटा था? हटियो। कितना मोटा था ये? खूब मोटा। इसको बनाओ घर में तेरे मरे हुए को, मुर्दे को। खाना दे रहे हो, इसके ऊपर कूद रहे हो, ऐसे कॉटन दवा खराब नहीं चाइना होगी? से इसकी लाश लेके आई हो। लास्ट चाइना से। गिलास ले आई हूँ। सही करा। कहाँ है? परेशान हो जाने छोटे गिलास में। दिखाना मैंने कहा है। मैं तो प्लास्टिक वाले में बना लेती हूँ। रात में प्लास्टिक वाले में बनाया था। जोर से बना कर। हाँ उसको आराम से कंधे बैठा था, ये नहीं बैठा है। कौन? वो आराम से बैठा था कंधे पे, ये नहीं बैठा है। तो लड़का बैठा है, ये पांडा है। पांडा बैठने दे। लो आप इनसे खेलो। लो मैं आपको न्यू चीज दिखाती हूँ, ठीक है? कितनी ध्यान से देख रही है वामिका, देखो। ले कंटो। हैं? जहाँ कहीं से भी शॉपिंग होकर सामान आए, ये कितनी खुश होती है। इनको बेचारे को थोड़ी देर के लिए जीने की वजह से मिल जाती है। पड़ जाएगा चाहिए। मैं टमाटर की लोंडी कहाँ कर रही है? और हमारे एडमिट कैसे?
प्यारी बेटी चंटू आ जा मेरे पास। साइड चैन ना चंटू में गोदी आ जा। एक ही है क्या? गोदी आ जा चंटू। एक ही चैन है? आ जा मैं गोदी आ जा मैं चंटू। चैन तो दो है, एक हाँ। बाहर की साइड है, जैसे अंदर की साइड होती है ना चोर चैन होना। सुकून मैं चंटू में सुकून। चलो पी लेते हैं हम चाय। ये हमारी इवनिंग टाइम की चाय है। दे दो दीदी चाय, चाय दे दूं? नहीं Stick identified. Oh. लो। Stick identified. Oh. मोदी पहन लिया दक्षिण है आपकी बात। टिकट वाली है साफ अब भी दिख रहा है। और लग रहा है मैंने टिकट वाली है। और ये ये पता चल रहा है क्या करा हुआ है। लग रहा है इसने टी शर्ट पहनी है, पता चल रहा है ये किसी को? हमारी टीम का सबसे ज्यादा बकवास मेंबर जो बस पहली बार वीडियो में आया है, हटे, जो अभी चला जाएगा। तू है। मैं है। रोज ही रहता हूँ। ये टी शर्ट पहन के पूछ रहा है कि मैं लग रहा हूँ जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी। गाइस अब इस पे कमेंट कर दो स्पैम नूब डक शर्मा नूबड़ा। तू है। नहीं, मैंने पेपर रख दिया, देखो मैं पेपर ही ऐसे खाने लगा। तुम इन तीनों से भी छोटे हो सब। गाइस पेपर ही स्पैम कर देना। हट, तू है। मेरी सिंगर मसाज कर रही है। यहाँ एक फोटो आया तो हो सका ही ना देने का रंगा बिल्ला। चलिए तो अब मैंने आपको दिखा दिया शॉपिंग में क्या क्या आया है। ट्रैक सूट आए हैं और 2-3 बैग आए हैं, लोअर टी शर्ट आए हैं। दीदी अपने लिए सूट लेकर आई हैं एक, और जो छोटी दीदी वो भी अपने बच्चों के लिए एक टी शर्ट लाई थी। तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, जो जो था उसमें शूज़ वगैरह भी थे, शूज़ भी दिखा दिया आपको। और जग थे, मिक्सी का जग था, वो लेकर आई थी। तो अब मैंने सोचा चाय भी पी ली हमने, और मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए ड्राई फ्रूट्स की प्योरी। देखिए तो ये प्योरी अभी रेडी हो रही है, और ये खा रही है बिस्किट मेरी बिब्बू, जो सबसे ज़्यादा रोती है। मैं उस मम्मा की गोदी में चुप रहती है, तो ज़्यादातर इसको लेके मुझे काम करना पड़ता है कि वो दोनों तो चुप रहती हैं, लेकिन इसे सिर्फ मम्मी मम्मी चाहिए अपनी। तो इसलिए मैं इसको लेके प्योरी बना रही हूँ। अभी ये तैयार हो चुकी है। अभी तक ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तो मुझे इसे दोबारा मिक्सी में पीसना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी दरदरी रह जाती है ना, तो ये अच्छे से मतलब खा नहीं पाती है। तो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए इनके लिए, तभी ये खा पाती है। तो अभी बस बन गई है, तो ठंडा करके फिर से इसे मिक्सी में दोबारा से पीस के फिर इनको खिलाऊँगी। ये इनके पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें अंजीर भी डालती हूँ, और अंजीर पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे इसको कल प्रॉब्लम हो गई थी, कल इसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था, तो कभी कभी मैं इसे बीच बीच में खिला देती हूँ, तो इसको रिलीफ मिलता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ठीक रहता है सर्दी के टाइम में ड्राई फ्रूट्स खिलाना बच्चों को, क्योंकि उससे शरीर में थोड़ी गर्माई रहती है, तो उनसे कोल्ड वगैरह जल्दी से नहीं होता है। तो चलिए अभी मेरे से गोदी में लेके सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं इसको तैयार कर लेती हूँ पहले फ़ोन रख के। तो अभी ये हो गया ठंडा, और इसको हम इसमें पीस लेते हैं। अभी एक ही तरफ से हो पा रहा है, हुआ सेट नहीं हो रहा ना, चलता रहेगा, चला चल रहा है, हाथ से रोकना पड़ रहा है पलटो इसे इसमें। इससे तो छोटा वाला भी सही आ जाता है। तो अभी पीस लिया मैंने इसे, देखो अब बिल्कुल बारीक हो गया है ये, यानी कि अब मोटा मोटा नहीं है, दरदरा नहीं है। अब ये क्या है ना कि मैंने इसे ठंडे पानी में थोड़ा वो कर लिया था, ठंडा कर लिया था, थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा इसमें अभी मैं दोबारा से गर्म करके उसके बाद बच्चों को खिलाऊंगी। ये बेटा ड्राई फ्रूट्स की प्योरी है, वानी का विवाह वाशवी के लिए। तो अभी मैंने वापस से इसको इसमें पलट लिया है मिक्सी से, और अब इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा गरम। बहुत हेल्दी रहता है ये बच्चों के लिए।
और बच्चों के पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी गर्म हो गया है, इसको अब मैं एक कटोरी में कर लेती हूँ। पहले सारा नहीं करूँगी, थोड़ा ही करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खा पाती है। तो अगर ये थोड़ा सा बच जाएगा तो इसको बचा के रख लूँगी। कल सुबह मैं उनके लिए हलवा बनाऊँगी तो फिर उनको उसमें ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दे दूँगी। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे तो मैं नहीं डाल पाई थी, लेकिन अभी मैं ये वाले ड्राई फ्रूट्स इनके हलवा में डाल सकती हूँ। बाहर है ना कपड़े धुल रहे हैं, मिक्सी चल रही है तो आपको सही से आवाज़ नहीं आएगी। तो अभी मैं इतने ही खिला देती हूँ बच्चों को और चलिए मैं खिला के आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। आहा कितना यम्मी है ना, यम्मी है ना विभू। लो आप भी खाओ, लो बिस्किट बाद में खा लेना। नहीं नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, नहीं ऐसे कौन फाइट करता है। वामिका को भी ले आओ, उसे भी खिला दूंगी। कांगेश और है नहीं 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 विभू, विभू चंटो चंटो लाओ मम्मा को दो, ये लाओ बस अब फाइट खत्म। अब पहले खा लो बाद में खेलना। ले बेटा काले काले मेरा बेटा प्यारा सा। आहा देखो वाशवी ने मेरी कैसी बिंदी लगा दी अपने जैसी। वाशवी बिंदी दिखा अपनी, अपनी जैसी बिंदी लगा दी इसने मेरी इसमें से, और अभी ये मेरे से मांग रही है। खुद ने भी देखो कितनी बड़ी बिंदी लगा रखी है और मेरे भी साथ है। छुटा नहीं पा रही है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है ना तो अच्छे से चिपक गई है। छोटी वाली बिंदी तो मेरी छुटा लेती है ये जल्दी से। सोचिए इसमें से ले लूं पत्ते में से, यहाँ तो मेहनत करनी बेकार है। लो इस पे लगा दो वापस इसे, मम्मा नहीं लगाती इतनी बड़ी बिंदी, आप ही लगा लो। ये क्या कर रहा है? अरे आपने भी बिंदी लगा ली, आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं। हाँ मूंगफली खा रही है मेरी बेटी, ये अटक जाएगी बेटा आपके गले में। ओ मम्मा लगा ले बिंदी आपकी ये वाली। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तभी मैं ये वाली बात बोलती हूँ तो शौर्य मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है। देखो अभी ये मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था और अभी ये एक्टिंग कर रहा है मुझे ना देखने की। मम्मी से बोल रही दूध दे दे। तो बस आप मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम अभी रात वाली खाने में बनाने वाले हैं फ्राई राइस। तो मैं दिखाऊंगी आपको बना के कैसे बनाए मैंने, फिर आप बताना। और जिसको भी खाना है तो मेरे को बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं आपके एड्रेस पे आपको पक्का भिजवाऊंगी, जिसका भी कमेंट आएगा। तो इतने मैं इनके लिए पानी ले आती हूँ बोतल में गर्म करके, क्योंकि आज इन्होंने पानी नहीं पिया है और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पानी बहुत कम पीती है। जैसे इनको पानी पिलाते हैं तो इनको पानी से उल्टी आने लगती है। इधर मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ कर दिया मेरे फ़ोन में, इतना गंदा सा आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो अभी मैं जा रही हूँ राइस फ्राई करने। देखो इसे नींद आने लग गई। बिंदी थोड़ी ना खाते हैं बेटा, नो। तू खाएगा चावल? क्यों? तू खाएगा चावल? चावल खाएगा येलो वाले? विभू चावल खाएगी? चावल खाएगी? क्या हुआ? नहीं, मम्मा को नहीं खाना मूंगफली, मम्मा को नहीं खानी। देखो पंखा चल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है और फैन चले जा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया। अभी मैं लेने आई हूँ इनके लिए बोतल। अब मैं इनको दूध तो इन्होंने पी लिया, प्योरी भी खा ली, और अब मैं इनको दूंगी इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं पीती हैं ज़्यादा पानी। थोड़ा गर्म करके दूंगी तो पी लेंगी। तो मतलब धीरे धीरे पीती रहेंगी ना। अगर स्पून से पिलाती हूँ या कटोरी या गिलास से पिलाती हूँ तो नहीं पी पाती हैं। तो अभी मैं इनको कर लेती हूँ वॉश। देखो कितना सारा सामान फैला देती हैं ये खेलते खेलते। इसको मैं दिन में कितनी बार अंदर रखती हूँ टेबल के, वैसे इतनी बार बाहर निकाल देती हैं ये। अभी ठंडा पानी आ रहा है, थोड़ी देर में गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप में ठंडा पानी भरा रहता है ना, तो 1 मिनट के बाद गर्म पानी आना स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने ये बोतल तीनों वॉश कर ली हैं। अब मैं जा रही हूँ इनको पानी देने के लिए। आज मैंने अपने बाल नहीं बांधे हैं, तो मेरे बाल ऐसे बिखरे बिखरे हो रहे हैं। मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह तब कॉम्ब किए थे हेयर, तब मेरे बाल गीले थे। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि बस तभी दिन में सोती है, तभी मुझे थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है, फिर उठ जाती है तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता। आ गई मैं किचन में। अभी मेरे रूम से ना किचन काफ़ी दूर है, थोड़ा चल के आना पड़ता है मेरे कमरे से किचन तक। इतना पानी इनके लिए काफ़ी है, कितना पियेंगी, थोड़ा थोड़ा सा तो ही पानी पीती हैं। देखो एक साथ कितनी सारी गैस पे काम हो रहा है। देखो इस पे पानी गर्म हो रहा है और इस पे दूध गर्म हो रहा है। इसमें चावल जो मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस, तो इसमें चावल
ये बंद किसने कर दी? शायद सीटी आ गई होगी तो किसी ने बंद कर दिया इसे। तो इसमें चावल उबल रहे हैं, वो वाली गैस बंद है। तो देखो ये फ़ायदा है बड़ी गैस होने का, जिसमें 4 चूल्हे होते हैं, एक साथ हम इतना सारा काम कर सकते हैं। हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब ये वाला काम होगा और कब हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो 4 चीज़ें इस वाली गैस पे एक साथ बन सकती हैं। थोड़ा गुनगुना करना है, इतना भी गर्म ना हो जाए पानी कि उनका मुंह जल जाए। अभी वो सोने के लिए रो रही है इस टाइम, और अभी उनका सोने का टाइम है नहीं। अगर वो इस टाइम सो जाती हैं तो फिर रात को दुखी करती है। अभी कितने हो रहे हैं? 8:09 हो रही है। चलो अभी गर्म हो गया पानी, इसे बंद कर देती हूँ गैस को। अभी हो गया पानी गर्म इनका, मैं दे के आ जाती हूँ जल्दी से। ये छोटी थी सबसे? हाँ ठीक, दे दूँगी तो ज़रूर तुझे वीडियो, चाहे तो कितना भी मना कर ले मेरे से, तुझे खवा के मानूँ। बढ़िया बने हैं। इसमें इतना फ़ोन में कलर नहीं पता चल रहा, पर रियल में बढ़िया बने हैं। तो देखो ये चावल बन के हो गए तैयार, कितना अच्छा कलर आया है। ये मैंने बड़ी वाली कढ़ाई में किया, जो हमारे सबसे बड़ी है, क्योंकि हमारी थोड़ी बड़ी फैमिली है तो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो अब चलो पहले मैं उधर देख के आती हूँ। बच्चों को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में खाऊंगी। देखो हम रोज कैसे खाना खाते हैं। ये हमें खाना खा ही नहीं देती है, इनको भी खाना है हमारे साथ। देखो मैंने तो खा लिए चावल, अब इनको खिला रही हूँ। उनको भी मैं लेके आई थी अपने लिए, तो जो भी मैं दीदी के साथ खा रही थी तो इनको भी पसंद आए, इसलिए मैं इनके लिए थोड़े से कटोरी में अलग से लेकर आ गई हूँ तीनों के लिए। और ये मांग रही है खाने के लिए। ले, कोई बात नहीं, खा लो खा लो। आहा, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आ रही है कैमरे के पास। मैं आपको कैमरे के पास नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी वीडियो एंड कर दूंगी, लेकिन आपको कैमरे के पास नहीं जाने दूंगी। चलिए तो मैं अब इनको खिला देती हूँ चावल। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर। नहीं विभू।